सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा वृषभ राशि वालों के लिए इस अगस्त के आरंभ काल में ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने जा रहा है। बृहस्पति, शुक्र, शनि, शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन क्या कुछ करने वाले हैं, बड़े महत्वपूर्ण। सावन का सुंदर महीना चल रहा है। अभी भगवान की स्तुति आपने सुनी। अगस्त के आरंभ काल से ग्रहों का प्रभाव जो है क्या रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, जान लीजिए। घर परिवार में, प्रेम में, संतान में, संपत्ति में, आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर ये ग्रह आपके जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से देखें तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र बड़े कमज़ोर अवस्था में जा रहे हैं, इसलिए भावनाओं के अनुसार से रिश्तों में संयम बना के रखना अवश्य होगा। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार और संपत्ति में कुछ मजबूत करने की, सुख देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि कहीं ना कहीं वक्री होकर पुराने मित्रों से कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन लाभ की स्थिति बनाते दिखाई देंगे। थोड़े शक्ति संपन्न अधिक हो जाएंगे। यात्राओं से लाभ होने के योग भी बुध के कारण से बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के विशेष तौर पर कहाँ से होगा, कहाँ से आपको ध्यान रखना है। आय और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं। शनि वक्री होकर पुराने रुके हुए कामों को कहीं ना कहीं बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पुराने संपर्कों से, मित्रों से आर्थिक लाभ होने के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से अटके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, शनि की वक्र अवस्था कहीं ना कहीं आपके लिए योग कारक होकर बनी हुई है, बहुत सुंदर रास्ता बना सकती है। घर और संपत्ति के अनुसार से देखा जाए तो बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं नया सुख देने की, मकान के, कहीं ना कहीं लोन को पास कराने के, कहीं ना कहीं वाहन का सुख देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। परिवार का वातावरण पहले से अनुकूल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन माता के जो विशेष तौर पर माता के सुख में कहीं ना कहीं आपके लिए मातृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सुख देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन इत्यादि में, व्यापार में कहीं ना कहीं लाभ के संकेत दे रहा है। छोटी यात्राएं, नए संपर्कों से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे आग बबूले मत होइएगा। इस बात का थोड़ा संयम रखते हुए कार्य करें। प्रेम और संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है परिणाम अच्छे देते दिखाई दे रहे हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त करने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि कहीं ना कहीं थोड़ा वहाँ कष्ट दे सकता है। हानि और सावधानी के कुछ योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में शुक्र के नीच होने के कारण से कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में गलतफहमी का, परेशानी का सबब आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। भावनात्मक निर्णय लेने से बचना, ध्यान रखना है इस वक्त। निवेश और सट्टे के संबंध में जो बहुत सारे काम करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट इत्यादि बहुत सारे लगाते हैं, तो ऐसे में जोखिम लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी में निवेश करने से विशेष तौर पर बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। संतान के लिए गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता कहीं ना कहीं परेशान करती दिखाई दे रही है। धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में क्योंकि ग्रहों का थोड़ा सा योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, थोड़े से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो लोग गले, पेट, त्वचा इत्यादि, बरसात का मौसम चल रहा है, पाचन संबंधी समस्याएं परेशान करने की योग बना सकती है। तेलीय भोजन, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों का विशेष प्रभाव समझ लीजिए, क्योंकि देखिए शनि बहुत सारे ग्रहों के साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लाभ भाव में बैठे हुए शनि महाराज आपके लिए वक्री हो गए हैं। पुराने मित्रों से कहीं ना कहीं लाभ के संकेत दे सकते हैं। पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। तेज गति से काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। रुकी हुए आय को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे गाड़ी बैक गियर में जाती है ना, तो कहीं ना कहीं और ताकत में हो जाती है। तो शनि का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। दीर्घकालिक, लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। बृहस्पति का उदय होना यदि आप समझे तो घर परिवार, वाहन, सुख संपत्ति प्राप्त करने के शुभ अवसर आपके जीवन में अब बनने के योग बन रहे हैं। पूरा आने वाला करीब 8-10 महीने बहुत शुभ आपके दिखाई देते हैं। पारिवारिक सुख, मानसिक शांति में वृद्धि के संकेत देंगे। मातृशक्ति कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
शुक्र का वर्णन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं, कमज़ोर अवस्था में जा रहे हैं। प्रेम संबंधों में धैर्य बना के कार्य करने का प्रयास करें। मनोरंजन विलासिता पे ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि दिल खोल के आप खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। बचने का प्रयास करना, गलत दोस्तों से बचने का प्रयास करना। संतान से जुड़े मामलों में बहुत संयम रखते हुए कार्य करें। बुद्ध का परिवर्तन भी बहुत विशेष दिखाई दे रहा है। संचार, लेखन, सोशल मीडिया, व्यापार, मार्केटिंग जैसे संबंधों में कहीं ना कहीं लाभ के संकेत मिलेंगे। भाई बहनों के साथ सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं, पार्टनरों का सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना है। यात्राएं जरूर नहीं होती दिखाई दे रही, वो लाभ के रास्ते बना सकती हैं। आप इसको टोटल रूप से एनालाइज करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अगस्त का पहला आरंभ काल 80-85% आपके लिए शुभ रहने की संभावना दिखाई देता है। बृहस्पति का उदय होने के कारण संपत्ति, परिवार में सुख में वृद्धि करने के संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने संपर्क लाभ देने के लिए सक्रिय कर सकते हैं आप। बुद्ध के कारण से कहीं ना कहीं संचार, यात्राओं के नए अवसर लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। वहीं शुक्र के कारण से कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में, जोखिम भरे निवेशों में कहीं ना कहीं सावधानी से कार्य करेंगे तभी बच पाएंगे। भावनात्मक निर्णयों को थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। इमोशनल फूल न बनने का प्रयास करें। इस वक्त गलत संगत कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है, तो इन सब संबंधों में सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह गणना के अनुसार से ग्रहों का योग किस प्रकार का क्या लाभ देगा जान लीजिए। नुकसान भी कहाँ कर सकता है, हर रोज़ की गणनाएं आपको अच्छे समझनी चाहिए। 1 तारीख 1 अगस्त शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सावन के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बड़ी कमज़ोर स्थिति में पहुंच रहे हैं। आने वाले कुछ दिन तक, 20-25 दिन तक ग्रहों की योग ऐसा रहेगा। बड़ी सावधानी समझ लीजिए इसका प्रभाव क्या रहेगा। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने चरित्र का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बुद्धि जो है थोड़ी नेगेटिव होती दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है, बुद्धि हमारी सीधी चल रही है। बृहस्पति महाराज इस वक्त अस्त हैं और बृहस्पति के अस्त होने के कारण से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव है उसका शुभ कम होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन जो होने के योग बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है सोच विचार जो है कहीं ना कहीं बुद्धि भाव में बैठने के कारण से ये ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमको चीज़ें जो हैं सीधी नहीं पसंद समझ में आएंगी। हम हर चीज़ को घुमा के समझते हुए दिखाई देंगे और वो कहीं ना कहीं घुमा के कान पकड़ने का स्थिति लंबा भी होता है और कहीं ना कहीं गलत कार्यों की तरफ उद्धृत करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो वासना से परेशान करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखते हुए कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। गलत लोगों की संगत हमेशा गलत हो सकती है, इस कहीं ना कहीं वो कलंकित करने का प्रयास कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की आपको विशेष तौर पर जरूरत। कई मामलों में कहीं ना कहीं टाइम खराब करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये शुक्र का कहीं ना कहीं नीच होना, कमज़ोर स्थिति में आना या आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गलत मामलों में डालता दिखाई दे रहा है। तो इसको इलाज के तौर पे कुछ दिन तक ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 1 तारीख का केवल ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन आगे जाके शुक्र थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई देगा। इसके दिन की बात करें तो कई अपॉर्चुनिटीज़, बदलाव का लाभ आपको मिलता दिखाई दे सकता है। और यदि थोड़े से अलर्ट रह के काम करने का प्रयास करो तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ठीक करने की स्थिति में आप जा सकते हो। इस समय जो कहीं ना कहीं शनि जो है वक्र अवस्था में बहुत ताकत में है, तो इस समय अपनी सोच के साथ साथ कोशिश करें किसी ज्ञानवान पुरुष का, किसी ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेकर कार्य करने का आपको प्रयास करना है। गौ सेवा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा ग्रहों का योग बन रहा जो है वो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। शुक्र अस्तावस्त जो नेगेटिव चल रहे हैं, ऐसे में गाय के लिए थोड़ा सा हरा चारा की व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। थोड़ा दूध का सेवन नित्य प्रति करेंगे, गाय के दूध का पेशन करने का सेवन कीजिए तो ये शुक्र का नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग शुक्र का संबंध पता नहीं कहाँ से लोगों ने मदिरा के साथ जोड़ दिया है। शुक्र का संबंध केवल गाय के दूध से ही है। किसी का शुक्र कमजोर चल रहा हो तो उसको कहिए गाय का दूध का सेवन नित्य प्रति करना शुरू कर दे, गौ सेवा नित्य प्रति करनी शुरू कर दे। और कहीं शुक्र को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तथाकथित विद्वानों ने इस बात को कह दिया कि शराब का सेवन कर लो, शराब बढ़ा देती है। अरे शराब का संबंध शुक्र के साथ बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ज्योतिष कोई ऐसा विज्ञान नहीं है कि गलत चीज़ों को कहीं भी, गलत जो है वो गलत ही है, राक्षसों की चीज़ है, उसको कहाँ से शुभ चीज़ में आपने जोड़ दिया। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये जो 2-3 उपाय बताएं इनको करने का प्रयास कीजिए। शुक्र कुछ दिन तक के लिए आने वाले इस अगस्त के आरंभ का जो है पूरे महीने में कहीं ना कहीं उठापटक कर योग बनाता दिखाई दे रहा है। गलत लोगों की संगत से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन यदि देखें तो दिन का आरंभ काल जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप राशि के दृष्टिकोण से जो है वो विशेष तौर पर आरंभ काल जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलेगा वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिद में आपके पास आता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जिद का त्याग करने का प्रयास कीजिए, अन्य से अपनी अपनी ना चलाएं। मन और शनि कहीं ना कहीं आपस में मिलते दिखाई दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। मन कहीं ना कहीं अड़ियल होता दिखाई दे रहा है। इस दिन एक ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष हो रहा है, वो है मंगल का परिवर्तन। मंगल आपकी राशि से निकलकर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं और ये मंगल का परिवर्तन विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाने के योग बनाता दिखाई देगा। हमें तो ऐसा लगता है कि इस वक्त ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन साथी, अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं तो जीवन साथी के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ बातचीत कर कर चीज़ों को सब करके उनका सहयोग लेकर जिस भी कार्य में हाथ डालने का प्रयास करोगे उसमें कहीं ना कहीं तरक्की प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भाई बंधुओं के साथ आपका ग्रह थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तो ग्रह अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के और लोगों के साथ कहीं ना कहीं अंतर द्वंद आपके ग्रह उनके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं। तो उनका थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ चने का दान, कहीं ना कहीं गुड़ चने जो है मंदिर में भिजवा दीजिए, गरीबों में वितरण कराने का प्रयास कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। रविवार का अवसर है, कोशिश करें इसी दिन कहीं ना कहीं गुड़ चने का दान करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं परिवर्तन करने के लिए अच्छे योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। 3 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। नाग पंचमी की तिथि एक दिखाती है और बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग लेकर आती है। साथ साथ पहला सावन का सोमवार भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों की ग्रह गणना यदि हम देखें तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का कहीं ना कहीं ठहर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रुकते भी नहीं हैं, फक्कड़ किस्म के लोग हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और शाम का तो समय बहुत ध्यान रखते हुए कार्य, देखो शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो चुका है और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप जो है अपनी संगत का ध्यान रखें। और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जिस प्रकार से जा रहा है तो शाम का समय आराधना में लगाओ। कहीं ना कहीं शाम जो है वो क्लब के चक्कर में मत फंसो, गलत लोगों की संगत में इधर उधर दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं अपने आप को मत टाइम खराब करने का प्रयास करो। गलत लोगों का गलत नतीजा ही होता है। कहीं ना कहीं क्लैश में फंसने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता दिखाई दे सकता है। गलत किसी और ने किया और आप कहीं ना कहीं उनके साथ खिंच जाओ, ऐसे योग आपकी राशि में बन सकते हैं इस वक्त। तो ऐसे में जो ग्रहों का योग बन रहा है, पहला सावन का सोमवार है, कोशिश करें इस दिन जब ग्रहों का योग समझ में आ गया तो अब अगर आपके पॉजिटिव ग्रह हुए नेगेटिव योग बना रहे हैं आपके लिए तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, प्रभु की आराधना करने का प्रयास करें। इस दिन कोशिश करें चावल का दान करने का प्रयास करें, दूध का दान करने का प्रयास करें। भगवान शंकर का अभिषेक दूध से करने का प्रयास करें। दुग्धाभिषेक आपकी राशि के दृष्टिकोण से या सुगंधि गंधोदक से भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का और ये सावन का सोमवार बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है, बड़ा सुंदर संधि काल माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शंकर का जितना स्तवन कर लें तो वो समस्त रूप से आप देखिए पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग कावड़ के लिए दौड़े पड़े जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। ये कोई पागलपन नहीं है, सत्य माने ये बहुत सुंदर समर्पण भाव है। हम आए थे संसार में किस कार्य के लिए? अगर ऐसी संपदा इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो निराधार है। वो सत्य मान के चले कि इस जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का जो पुराण इत्यादि मत इत्यादि कथाएं हैं वो हमारा इतिहास ही है। लोगों ने उसको शास्त्रबद्ध किया है और उसको अनुभव को लिखा है और उस अनुभव के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने अपने अनुभव को समय समय पर बताया। और आज भी वही वास्तविक तौर पर कि अगर सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं लेकिन क्या सभी लोग सफलता को प्राप्त कर लेते? नहीं, भाग्य के अनुसार होता है। और भाग्य कौन बनाता है? आपका कर्म बनाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु की कृपा से बहुत सारों का बेड़ा पार हो जाता है। योग्य नहीं होते हुए भी आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से आपके जीवन में सब लक्ष्यों को सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो इस सोमवार पर भी बहुत छोटा संधि काल है, कोशिश करें शाम को प्रदोष काल में
प्रदोष सोम जो का योग बन रहा है सुंदर रूप से, प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में थोड़ा जल लेकर या थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याण रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में पूरे सावन के 30 दिन तक नित्यपति आश्रम पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ है, और सावन के सोमवारों पर तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, मंगलवारों पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर जितने भी लोग आकर स्वयं उस रुद्र अष्टाध्यायी के यजुर्वेद संगीता के मंत्रों के द्वारा गणानान्त्वान से लेकर पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान का स्तवन नित्यपति रहेगा। आप भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी रूप में स्वयं उपस्थित होकर भगवान शंकर का बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग आश्रम पे उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर, उनका प्रार्थना कर कर, सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानित कार्यक्रम में आप सुंदर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा दिव्य योग है। आश्रम पर पिछले करीब 50 सालों से नित्यपति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता ही है, और इस सावन के सुंदर योग पर सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आप भी इसमें सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे संपर्क दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर कर अपने नाम को, स्थान को आरक्षित कराएं। अपने नाम से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, बच्चों के नाम से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और सत्य माने भगवान की प्रार्थना शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया ये प्रार्थना अद्भुत रूप से जो समस्त कष्टों को, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, कई बार हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का यदि अनुष्ठानित सही रूप से जप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बना देते हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मंत्र जप करते नहीं है, उसका चमत्कार कैसे होगा। यदि शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का सही रूप से उच्चारण करते हुए कार्य किए जाए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किए जाए, विश्वास के साथ कार्य किए जाए, तो संपूर्ण कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप भी इन पूरे सावन के महीनों में होने वाले रुद्राभिषेकों में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थान आरक्षित करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, कल्याण होगा। 4 तारीख मंगलवार का दिन, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा शुभ स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, और इस शुभ का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाने की योग विशेष तौर पर बनाती दिखाई दे रही है। मेहनत सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है ऐसे में, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। यदि पॉजिटिव सोच करते हुए, अपनी शक्ति को एकाग्र चित्त करते हुए किसी भी चीज़ में आप पूरी जो है मेहनत के साथ कार्य करते दिखाई दोगे तो रिजल्ट अवश्य लाने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। चिंता मत करो, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि केवल नेगेटिव भाव सोचकर मेहनत को सही दिशा में एक केंद्र पर फोकस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस वक्त उससे आपको भटकाव की ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि बस भटकने के चक्कर नहीं, एक सही दिशा पकड़कर उस चीज़ पे चलने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का ध्यान कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, मंगलवार का योग पड़ रहा है, और ऐसे में ग्रह योग के दृष्टिकोण से कोशिश ये करें भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करते हुए हनुमान जी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपकी राशि में चमेली के तेल में एक सुंदर दीपक उनके सामने प्रज्वलित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज, और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चोला भी चढ़ा रहे, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में, कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी, और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है। हनुमान जी कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है। पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। 5 बजे से ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी
इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं बहुत बार, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है। उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। 5 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध बदलने वाले हैं अपनी चाल, अपने घर को बदलने वाले हैं। बुध अपने घर से निकलकर आगे पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन यदि देखा जाए तो आने वाले कुछ दिन के लिए खास योग, बुध आदित्य योग बृहस्पति के साथ बनने जा रहा है। बृहस्पति अस्त जरूर है, लेकिन बुध आदित्य योग बनकर तैयार हो रहा है। बुध आदित्य योग बहुत ही सुंदर माना जाता है। सूर्योदय से के आसपास ये ग्रह आपको दिखाई देगा आकाशमंडल में और ये बहुत सुंदर कांति दिखा रहा है। नए बुद्धि का बल्ब को जलाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। नया रास्ता आपके बुद्धि में आता दिखाई दे रहा है। जो जैसे ही बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो ये और बढ़िया स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करने की योग बना देगा। वृषभ राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सुंदर योग है। पॉजिटिविटी के साथ आपकी राशि में ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं नई उम्मीद, नए रास्ते को लेकर आपके रास्ते में आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाइयों से, मित्रों से कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का लाभ कहीं ना कहीं प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी नहीं उदय होती है। जो विचार आपने कुछ दिन पहले सोचा भी नहीं था, अपने विचारों, कई बार क्या होता है हम खुद ही अपने विचारों को कई बार साइडलाइन कर देते हैं। अब जो विचार मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते दिखाई देंगे इस बुध के परिवर्तन के साथ साथ, वो कहीं ना कहीं परम शुभ, कहीं ना कहीं परम लाभ। ये देखिए, मन में कहीं ना कहीं परमात्मा बैठा हुआ है, वो परमात्मा कहीं ना कहीं इशारा देता है। आपके मन में जो विचार आता है कहीं ना कहीं वो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रभु इशारा अवश्य देते हैं। उसको समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन जो आपके लिए हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नई किस्मत को जगाने के लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बुधवार का अवसर है, सब शुभ है, बुद्ध शुद्ध सब शुद्ध कहा जाता है पुरानी कहावत के अनुसार से। तो ऐसे में कोशिश करें गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। एक काम कर लीजिए, बुध क्योंकि इस वक्त बृहस्पति कहीं ना कहीं थोड़े अस्त हैं, थोड़े से एक उपाय यदि हम आप कर लें तो सत्य रूप से कल्याण का योग है। जो साबुत मूंग होता है ना, साबुत मूंग को रात को भिगो लीजिए या सुबह सुबह कहीं ना कहीं उसको पक्षियों को डाल दिया कीजिए, गाय को डलवा दिया कीजिए। ये उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएगा। हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में, 20-25 दिनों में कुछ नया विचार आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकता है। और नया कहीं ना कहीं जो लोग मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं, मेडिकल कहीं ना कहीं स्थिति में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव योग कहीं ना कहीं, जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे योग बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से, सोशल मीडिया में लोगों को जुड़े हुए कार्य हैं, ये बुध कहीं ना कहीं उन सब दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की स्थिति उनके लिए उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो कालाष्टमी मानी जाती है, भगवान शंकर की उपासना करने वाली। और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है भगवती दुर्गाष्टमी के रूप में जानी जाती है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगा योग यदि आप देखें, थोड़े खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के जो आपको हर चीज़ जो है ऐसा बनती दिखाई दे रही है कि सीधे रास्ते से नहीं, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर चिंता कहीं ना कहीं मन में बढ़ती दिखाई दे रही है। हर मामले में कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है कि बिना खर्चे से कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। आपका मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि हर मामले में कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप इस वक्त 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं वो स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दें। मुट्ठी बंद करके कार्य करने का प्रयास करें, अननेसेसरी के रूल्स को फॉलो करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं स्थितियाँ जुर्माने की तरफ 1-2-3 दिन देखें तो शायद ऐसी घटना भी आपको परेशान करने की योग बनाती रही होगी। तो कोशिश ये करें इस वक्त अपने बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति कहीं ना कहीं इस वक्त अस्त है, बृहस्पतिवार का अवसर है। कोशिश करें पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। किसी देवस्थल में या मंदिर में जाकर पीले वस्त्र का दान करना, कहीं ना कहीं पीले लड्डुओं का दान करना, कहीं ना कहीं पूजा पाठ की पुस्तकों का दान करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
7 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो सूर्योदय से पहले ही हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आपके विचारों को पॉजिटिव करने के लिए, नई शक्ति को जगाने के लिए बहुत सुंदर आपके ग्रहों को योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान होने जा रहे हैं और आने वाले 48 घंटों के लिए एक बहुत सुंदर योग निर्माण आपकी राशि के अनुसार से करते दिखाई दे रहे हैं। और ये 48 घंटे बहुत विशेष आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अपने बाहुबल का, अपने बुद्धि बल का, सबका उपयोग करते हुए चीज़ों, अपने शौर्य बल को दिखाने के लिए, अपनी मानसिक एकाग्रता का यूटिलाइज करने के लिए समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका बल पूर्वक प्रयोग आपको करना चाहिए। इस वक्त मन एकाग्र है, कहीं ना कहीं शक्ति संपन्न है, तो ऐसे में जो कार्य करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता प्राप्त करने की प्रतिशत बहुत अच्छी रह सकती है। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो सामने वाले को भी पॉजिटिव हम ले जा सकते हैं। ऐसा स्थिति ग्रहों की माननी चाहिए। इस वक्त ये ग्रह इसी प्रकार का प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का अवसर है, कोशिशें करें भगवान को खीर का भोग लगाने का प्रयास करें, प्रसन्न करने का प्रयास करें, उसका प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करने का प्रयास करें। आपके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए ये उपाय बहुत शुभ हो सकता है। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर इस प्रकार का प्रयोग करना, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर इस खीर का भोग लगाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर और इसमें 10वीं तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन जो इस वक्त आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर रोज़ कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ योग बनते हैं। ऐसे में इस वक्त माने कि बुद्ध महाराज पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ आगे दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो है बहुत सारे ग्रह कहीं ना कहीं शनि के इस वक्त प्रकोप में चलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति महाराज भी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव इस वक्त बड़ी आपकी राशि में पूर्ण शक्ति होकर योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपका शक्ति बुद्ध बहुत जो सुंदर स्थिति में, चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में आपके लिए बना हुआ है। कहीं ना कहीं शनि भी शक्ति के साथ आपके लिए कार्य करता दिखाई दे रहा है। यदि आपने इन शक्तियों को सही पॉजिटिव दिशा में दिशा देने का प्रयास कर दिया, बृहस्पति क्योंकि सही नहीं है, सही दिशा देने के लिए थोड़ा सा श्रुति को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मन के भाव के अनुसार चलें, मन के बहने से थोड़ा सा उसको संयमित करते हुए, दिशा निर्देशन प्राप्त करते हुए, घर के बड़ों का कहना मानते हुए, चीज़ों को ठीक समझ के विचार कर तब कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत शुभ स्थिति आपके लिए बनने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी शनि को ताकत देने का प्रयास कीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त यदि किसी देवस्थल में जाकर कहीं भी आप कोशिश करें तिल का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति को उत्पन्न करने का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ा कल्याणकारी योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ही कमी हमें दिखाई दे रही है, शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से आपकी राशि पर पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा अड़ियल बना रही है, सांड की तरह स्थिति बना रही है कि भाई नहीं, जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, किसी और की सुनने की स्थिति नहीं बच रही है। अपना ज्ञान का देवता बृहस्पति महाराज अस्त हुआ बैठा है और कहीं ना कहीं शनि जो है पूर्ण प्रभाव आपकी राशि में कहीं ना कहीं डालता दिखाई दे रहा है। विनम्र नहीं होने दे रहा है आपको, समझने नहीं दे रहा है आपको। कहीं ना कहीं विनम्रता त्याग रखी है आपने इन दिनों, खास तौर पर ध्यान रखना। और विनम्रता से ही लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कामना एकादशी है, कामनाओं को पूर्ण करने की एकादशी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान का सुंदर जो व्रत कर लेते हैं भगवान का, वो कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करने की योग बनाते हैं। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। इस समय कोशिशें करें, उनको सुगंधित पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, एकादशी का व्रत करने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, भगवान की कृपा से कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनेंगे। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ में त्रयोदशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग देखें तो बृहस्पति इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से उदय होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि का सबसे बड़ा परिवर्तन, 2026 का सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति 12 वर्ष बाद उच्च के हुए और उदय होते ही कुछ दिन अपना चमत्कार जब पूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए तरफ गए तो कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में फंस गए। ऐसे में एक बार फिर आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो उदय होने जा रहे हैं और ये आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के लिए पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं। ये सत्य माने आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा योग बनकर तैयार हो रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास, सावन के सुंदर महीने में ये बृहस्पति परिवर्तन के लिए तरफ गए हैं। उच्च की अवस्था में बैठे हुए अस्त अवस्था से निकलकर पूर्ण उदय होने जा रहे हैं और साथ में बुद्ध विराजमान है, परम शुभ ग्रह, साथ में सूर्य उनके विद्यमान हैं, जिनके कारण से अब वो उनसे गति से आगे निकल चुके हैं।
सूर्य और तेज गति से आगे भागते दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में नए प्रकाश को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा शक्ति प्राप्त हो रहा है, ये समय 12 वर्ष बाद आएगा। फिर ध्यान रखना, भाग्य जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नए विचार लाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नए लोगों से मिलवाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे, लाभ के नए रास्ते खोलते दिखाई देंगे। बस अपने क्रोध को थोड़ा सा, शक्ति को क्रोध में मत निकाल दीजिए, बस ऐसे ही गलत तरफ मत लगा दीजिए। अब जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समय को सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि सही समय उपयोग कर लिया आपने तो ये समझें, इन ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति साथ में जो बैठ गई है, कहीं ना कहीं बहुत सारे शुभ ग्रहों का स्थिति आपको लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। फिर ये नहीं आएगा। दुर्गा की उपासना, जितनी भगवती दुर्गा की उपासना, भगवती दुर्गा का यज्ञ, शिव पार्वती दोनों का स्तवन इस पूरे सावन के महीने करने का प्रयास कीजिए। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त करने का शुभ बन जाएगा। जितने नास्तिक रहोगे ना, धर्म से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए तरक्की तो ग्रह है अपना देगा ही देगा, लेकिन यदि इतना बढ़ना आगे प्राप्त करना चाहते हो, ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आध्यात्मिक भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, भगवती दुर्गा की आराधना करने का प्रयास कर लो। दुर्गा चंडी का पाठ, चंडी का यज्ञ इस समय से आप आरंभ कर लो। ये 12 वर्ष तक, फिर इस वर्ष आपने जितना भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास किया, इस समय आपके लिए कल्याणकारी योग बने। एक ही चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो वो आपका कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का संचय ना होने देना, शक्ति का बेकार क्षय होना। जैसे आपको किसी व्यक्ति पर एक छोटे पर रोष गुस्सा करना शुरू कर दिया आपने, कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का बेकार करने का प्रयास। सबको माफ़ करो, अपने समय का उपयोग करने का प्रयास करो, शक्ति में समय को बर्बाद मत करना। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, हम कहीं ना कहीं शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने जो उसको कहीं ना कहीं जिद को बढ़ाने का प्रयास कर लेते हैं। इस सब चीज़ों को त्याग कर सही दिशा, सही समय का लाभ लेने का यदि हम प्रयास करें, दीर्घ लंबी सोच का काम करने का प्रयास करें, ये 1 साल का टारगेट बना के काम करने का प्रयास कीजिए, फिर ये समय वापस आपको मोड़ने का समय नहीं देगा। तो अगले कहीं ना कहीं आने वाले करीब 8, 9 महीने तक के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का समय है। भगवान की आराधना करने का समय है, उसको उपयोग करते हुए, आशीर्वाद का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं कार्य करने का प्रयास करें। बेकार की चीज़ों में बर्बाद ना करें। किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ गया, कहीं ना कहीं लड़ाई हो गई, तो कहीं इसको बाहर निकाल दो, ये कर दो, उसको ख़त्म कर दो, गर्दन काट दो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसको समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। किसी अच्छे गुरु के निर्देश में काम करने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। देखिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर कर लोग, हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग। अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं, या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें, तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को क्यों ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें।
वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर 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 की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स एंड गजट्स हैं उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से बृहस्पति का मंत्र जप करो। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्यपति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा, ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्यपति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। नित्यपति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर कर इसको बच्चे को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजू बंद के तौर पर बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योगायोग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के यदि देखें, आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाते दिखाई दे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे हैं। तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं।
सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो सत्ता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, भोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमुनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था, संसार में हमेशा उसने जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना, किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था, अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देव योग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया, सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता कहीं ना कहीं भाव जागा। उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया।
कथा कहती है कि यमराज के सब समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहां जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे यह बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहां ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। और यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया भाई, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है, उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा भाई, यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे? पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी, चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे और जो उस वक्त व्यवस्था में थे, और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था, सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पर, कोई मंत्री पद पर बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई, सब नृत्य और जय हो आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज। वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची? इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर आसी विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा इंद्र, अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरकादि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है।
तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं, उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे, तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित हो गए श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं, लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।